बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आप जानते हैं कि 2 दिन से जो एक बदतमीज़ी का सिलसिला शुरू किया गया था, सोशल मीडिया पर भी जजेस के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाया गया है। आज एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जजेस पर दबाव बढ़ाने की बात की गई। देखें, इस वक्त जो केस था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से केस बड़ा क्लियर है। उस पर ना इरफान कादर के पास कोई बात करने को थी, ना फ़ारूक अचनायक साहब के पास थी, ना बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब के पास और ना मंसूर अवान साहब के पास। लेकिन असल मामला था फुल बेंच का। फुल बेंच ये क्यों बनवाना चाहते थे? इनको पता था कि फुल बेंच इस वजह से ये बनवाना चाहते थे कि सितंबर तक छुट्टियां हैं और सितंबर तक मामला लटक जाएगा फुल बेंच का। सितंबर में समाअत होगी और फुल बेंच में फिर चीज़ें बहुत मिक्स हो जाएंगी और चीज़ें चलती चलती वो हम अक्टूबर तक अपने मामलात को ले जाएंगे। तकलीफ़ इनको ये है कि जो नया इलेक्शन है और नया इलेक्शन की जो बाज़ गश्त है उस हवाले से ये नहीं चाहते कि अगर ये मामलात हल हो जाएं और वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो या नून लीग का ना हो, क्योंकि फिर उसके बाद आप जानते हैं कि जो हुकूमत में होगा फिर उसका अबूरी सेटअप का मामला भी, ये सारी चीज़ें फ़िक्स थी। अब मरीम नवाज़ और इन्होंने क्या किया, जब हफ्ते वाले दिन जुम्मे की शाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए, रात सारी वहाँ पर मामला चलता रहा, केस फिक्स हो गया। इतवा हफ्ते का दिन था, हफ्ते के दिन वहाँ पर समाअत होती है और अदालत उसका जो नतायज हैं वो उसको मुअत्तल कर देती है। अदालत जो हमज़ा शहबाज की तरफ से जो हलफ लिया गया सारी चीज़ों को रोक देती है, नोटिफिकेशन मुअत्तल कर देती है और उसको अबूरी वज़ीर आला बना देती है और समाअत आज के लिए मुलतवी होती है। जब आज के लिए समाअत मुलतवी होती है तो पूरा इतवार का दिन मरीम नवाज़ ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने, जावेद लतीफ़ ने और एहसन इकबाल, ये जो कुछ कर सकते थे उधर से इन्होंने मुर्तज़ा वहाब के ज़रिए, सईद गनी के ज़रिए, बिलावल ज़रदारी ट्वीट कर रहा है, बख्तावर ज़रदारी ट्वीट कर रही है, मौलाना फजल रहमान धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। वो किस चीज़ की थी? रूलिंग का मामला इनको पता है कि वो बड़ा क्लियर है। देखें, ये हवाला देते हैं 2016 के एक केस का। एक बात आज आपने देखी होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मामलात बड़े क्लियर हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे कि जो बात आप इलेक्शन कमीशन के फैसले की दे रहे हैं कि इमरान खान की हदायत या डायरेक्शन थी, उसमें इलेक्शन का ये बात वो लोग ये मानते थे कि हमें हदायत दी गई हैं। यहाँ केस ये है कि इनको हदायत ही नहीं दी गई। जो डिप्टी स्पीकर का ख़त है वो डिप्टी स्पीकर का ख़त क्योंकि ना मीडिया पे था ना किसी को पता था, और जब गिनती हो गई, गिनती के बाद वो अपनी जेब से निकालता है और उस वक्त ये ख़त निकाला जाता है जब दरवाजे भी बंद थे। तो ये केस बिल्कुल अलग है। फिर वहाँ अदालत ने, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, और यही PTI का मौक़िफ़ था कि हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे वो भी हमने जमा करवाए थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। उमर अता बंदयाल साहब फरमाते हैं कि 2 ही तरीके हैं, या लेटर लिखा जाता है जो असद उमर ने लिखा, या दूसरा है कि पार्टी की मीटिंग हो। वो भी हुई, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई और उसमें कन्वे कर दिया गया पैगाम, पार्लिमानी पार्टी की जब मीटिंग होगी तो सारे मेंबरान होंगे। ये बात बड़ी अदालत ने वाज़े कर दी। उसके बाद आज इन्होंने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। जब तक सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग शुरू नहीं हुई, ये एक पूरी लाइन थी और उस पर ये सारा कुछ करते रहे। जजेस के हवाले से, बेंच के हवाले से। इरफान कादर आज जब दोबारा वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई मेरिट के ऊपर, और अदालत ने कहा कि फ़िलहाल हम बेंच नहीं बना रहे, पहले हम फुल कोर्ट बेंच के ऊपर नहीं सुनेंगे, आप मेरिट के ऊपर बात करें। अब मेरिट के ऊपर जब बात शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट के ऊपर इरफान कादर को कहा कि बात करें। वो कहते हैं जी हम मेरिट के ऊपर बात नहीं करना चाहते, आप फुल कोर्ट बेंच बने। यही वो ऑनरेबल जजेस हैं जिन्होंने पहले हमारे खिलाफ फैसले दिए, ये किया वो किया। इरफान कादर सिवाय बदतमीज़ी के इनके पास कोई चीज़ नहीं थी। इनको पता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो फुल कोर्ट बेंच बनाने का फ़ैसला, ये बाकायदा दरख्वास्त थी। जब दरख्वास्त आ जाती है उसको सुनना पड़ता है। ये बाकायदा दरख्वास्त थी जिसको सुना गया और जिसको मुस्तरद किया गया है, दरख्वास्त को खारिज किया गया है। हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त अदालत ने खारिज की है। ये फुल कोर्ट बेंच का ही इनके पास एक तीर था। बाकी जब समाअत हुई, फ़ारूक अचनायक साहब ने कहा कि जनाब मुझे आज पार्टी बनाया गया है, मेरी दरख्वास्त थी पार्टी फ्रीक बनाने की, पीपल्स पार्टी की, वो आपने मंजूर की है।
चौधरी शुजात ने भी दरख्वास्त दी हुई थी फ़रीक बनने की, वो भी आज मंजूर हुई है। तो फ़ारूक अचनाक साहब ने कहा जी कि मैं तो बाहर था, मैं आज सुबह ही पहुंचा हूं, मुझे तैयारी के लिए टाइम दिया जाए। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 63 है, क्या जितना भी सदारती रेफरेंस था उसमें आप बतौर वकील पेश हुए, आपने आर्गूमेंट्स की, आप सारा कुछ सुनते रहे, और हमें उम्मीद है कि जो आर्टिकल 63 पर फैसला आया है वो भी आपने सुना है। अब मामला आ जाता है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का। अदालत ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का आर्टिकल 69 का हवाला दिया फ़ारूक अचनाक साहब ने। इनकी मुनाफकत देखें, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली का मामला हो, ये कहते हैं आर्टिकल 69 की कोई हैसियत नहीं है, आप ये दीवार फलांग के घुस जाएं। आज एक बात जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बार बार ये फरमा रहे थे कि को हमने मुदाखलत की, मुआशी हालात को हमारी वजह से तो नहीं है, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हैं। ये दो बातें थीं जो आज मुस्लिम लीग नून के लिए तमाचे थे। एक कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आज मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। दूसरा ये अदालत ने कहा कि जो आमरीत है, सियासी जमातों में मौरूसियत और आमरीत है, इसका ख़ात्मा, ये दो वो चीज़ें थीं, आप सोच नहीं सकते कि इनको कितनी आग लगी थी। और ये इनका पूरे का पूरा जो किरदार है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा था और सारी चीज़ें सामने आ रही थी। बहरहाल जो फ़ारूक अचनाक साहब उस वक्त कहते थे आर्टिकल 69 की दीवार फलांग दें, आज जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के कहने पर वो कहते हैं कि आर्टिकल 69 की जो कार्रवाई है वो उसमें आप नहीं जा सकते, पार्लियामेंट की कार्रवाई। उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि जहां आइन को तोड़ा जाएगा, आइन पाकिस्तान ने लिखा है कि पार्लिमानी हेड की डायरेक्शन पर वोट देना है, यहाँ पर पार्टी हेड की जो डायरेक्शन है वहाँ पार्लिमानी पार्टी है, यहाँ पार्टी हेड है, आइन को तोड़ा। दूसरा यह है कि डायरेक्ट हमारे एक फ़ैसले का हवाला दिया, जब हमारे फ़ैसले का हवाला दे दिया, हमारी ज़िम्मेदारी बनती थी कि हम इस मामले में इंटरफेयर करें। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, आप जानते हैं कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसमें जो हमारी अदालतों के फ़ैसले थे, 3 अप्रैल से जो समाअत शुरू हुई, 7 अप्रैल को फ़ैसला हुआ, तो उस वक्त भी जो उमर अता बंदयाल साहब या ऑनरेबल जो अदालत थी वो यही समझती थी कि जो मुआशी, उनको जो भी बताया गया कि मुआशी हालात इमरान खान की वजह से ख़राब हैं, मईशत अगर इमरान खान को नहीं घर भेजा जाता तो मामला ठीक नहीं होंगे, या जो भी मामला था, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि मईशत ख़राब हो रही है और इस वजह से हमें ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म होना चाहिए। अब ये 3-4 माह की रिहर्सल के बाद उमर अता बंदयाल साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देख लिया कि ये तो किसी खाते पहले को मामला चल तो रहे थे, आज तो तबाही हो गई। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि बतौर शहरी आज मैं भी मईशत की वजह से परेशान हूँ और ये सारा कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप किसी चीज़ को तस्लीम कर लें, जो कुछ भी हुआ तस्लीम कर लें, ये बड़ी बात होती है। अब एक और इदारा है, अल्लाह करे वो भी तस्लीम कर ले, जब उन्होंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि देखा नहीं है हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बढ़ी है, उसमें तेज़ी आई है, तो आज वो भी ये मान लें कि अब वो नीचे गिर गई है, हमारे रुपए की कदर गिर गई है। और ये बात तस्लीम की जाए, गलतियाँ तस्लीम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बड़े हमेशा गलतियाँ तस्लीम करते हैं। बहरहाल अदालत ने फ़ारूक अचनाक साहब ने जो इधर उधर की बातें करनी थी, उनका अदालत में यही था, जनाब मुझे मौका दिया जाए, टाइम दिया जाए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब है, उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ दस्तावेज़ात जमा करवाना चाहता हूं और मुझे उन दस्तावेज़ात का, कुछ पार्टी मीटिंग्स हैं, कुछ मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं, वो भी मैं जमा करवाना चाहता हूं। अब क्योंकि पहला उनकी आज पहली पेशी थी और पहली पेशी पर अदालत ने उनको सुनना था, फिर इतना दिन गुजर गया था कि अभी अटारनी जनरल को सुनना है अदालत ने, अभी एडवोकेट जनरल पंजाब को सुनना था, जो नेसेसरी पार्टीज़ हैं जो उस दिन भी पेश हुई थी और जिनको सुना गया था। तो ये सारी वो अवामिर थे कि जब इरफान कादिर ये कहता है जी कि चले मुझे आज की रात दे दें, मैं सुबह उसके ऊपर बहस कर दूंगा, जब फ़ारूक अचनाक साहब भी कहते हैं कि, और मैं आपको ट्विटर पर बताता रहा हूँ कि एक एक लम्हा, एक एक सेकंड के बाद मेरे ख्याल में हम आपको सारा ये जो प्रोसीडिंग्स हैं आज की वो बताते रहे हैं। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है और वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सब की ये कोशिश थी कि फुल कोर्ट बेंच बन जाए और मामला डिले हो जाए। और फ़ारूक अचनाक साहब ने कहा कि जुमेरात तक हमें टाइम दिया जाए, इनको कोई जुमेरात तक टाइम नहीं मिला। अदालत को ये बार बार कहते थे कि हमें ऐसा कोई रिलीफ मिल जाए कि हमज़ा शहबाज तब तक वज़ीर आला रहें और हम अपने जो मामलात हैं उनको, और हम जितनी लूट खसूट कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए और सारे मामलात को देखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम थी उसमें, और वो ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मामलात को बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आ गए थे, चंद एक मुस्लिम लीग नून के भी कारकुनान आ गए, रेंजर्स को तलब कर लिया गया। वकला कहते हैं जी कि इसको मुलतवी करें, कुछ हो जाए, कोई क़यामत नहीं है, हमें एक दिन दें, एक दिन बहस करनी है। सारे मामलात होते रहे और उसके बाद ऑनरेबल जो बेंच है वो 15 मिनट के लिए तशरीफ़ ले गया। 15 मिनट के बाद जब वापस आया
तकरीबन 1.5 घंटे के बाद, और ख़बर मिल गई थी हमें कि फ़ैसला तहरीर हो रहा है, मुख्तसर फ़ैसला। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आके ये फ़ैसला दिया है कि जो दरख्वास्त थी हमज़ा शहबाज की स्पेसिफ़िक फुल कोर्ट बेंच की, उसको मुस्तरद किया जाता है। यही दरख्वास्त चौधरी शुजात की भी थी, उसको भी मुस्तरद किया जाता है। अदालत ने कहा है कि इस मरहले पर कोई ज़रूरत नहीं है फुल कोर्ट बेंच की। हाँ, मुस्तकबिल में ये दरख्वास्तें खारिज हो गई, इस केस की हद तक तो खारिज हो गई। अदालत ने कहा कि जो हमारे पास नज़रसानी की दरख्वास्तें 63 एक ही पड़ी हैं, उस पर अगर हम चाहेंगे, समझेंगे बेहतर तो हम बना लेंगे। ये मामला ऐसा नहीं है जिस पर फुल कोर्ट बेंच बने। दूसरा, अदालत ने कहा कि कल 11:30 बजे बैठेंगे। कल कोशिश करें कि सारे जो अपना 10-10 मिनट में अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करें। और कल का दिन, और ये बात आपको याद होगा, उमर अता बंदयाल साहब ने हफ्ते वाले दिन ही कह दिया था कि कोशिश करेंगे हम सोमवार के दिन या मंगल वाले दिन हम इसका फ़ैसला कर देंगे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से कोई बात, मैं आपको बताया कि 20 मरतबा ये सवाल पूछा गया कि हमारे फ़ैसले में या आइन में कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड, पार्लिमानी पार्टी की बजाय पार्टी हेड डायरेक्शन दे सकता है। ये एक सवाल था जो 20 दफ़ा किया गया। 20 दफ़ा चारों जो वकील थे वो चारों के चारों, और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो किरदार था वो आप सबके सामने है, और जिस तरीके से अदालत ने बरहमी का भी इज़हार किया। 20 बार एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब इनके पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ऐसी कोई क़यामत नहीं आ गई कि उसका जवाब भी नहीं है और कोई जवाब कहीं से निकल आए, कुछ ऐसा नहीं होगा। एक रात की बात है, हौसला रखें। जिस तरीके से 3-4 महीने गुजरे हैं और सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती आई हैं, अब ये इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इंशाअल्लाह यही मामला होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि जो असल चीज़ थी जिस पर मरियम नवाज़, फजलुर रहमान और इन लोगों का सारा ज़ोर था, वो फुल कोर्ट बेंच था, वो आज इनका मान टूट गया है कि हम दबाव डालेंगे, धमकियां देंगे, गालियां देंगे, तड़ियां लगाएंगे और उससे हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले आएंगे, या क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा, या हमारी मर्ज़ी के बेंच बनेंगे। सारी चीज़ें मुस्तरद कर दी हैं और अदालत ने कहा है कि वो आज़ादाना आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़ैसले देंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।